गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसे हो आप सभी। तो आज क्लास 12th का आपको पता है एग्जाम होने वाला है 29 फरवरी। आप लोगों का एग्जाम कब है? 29 फरवरी। अब 29 फरवरी को आपका कंप्यूटर साइंस का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, ये सबको अच्छी तरह से पता है। और लास्ट मोमेंट पे बच्चों को एक प्रॉब्लम आती है, मैम एग्जाम में क्या आएगा, किस पैटर्न में आएगा, हम उसे कैसे समझेंगे। तो आपको भी पता है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग पैटर्न चेंज होते रहते हैं यहाँ पर, है ना। तो अब यहाँ पे मैं एक आपको छोटे से मेथड से बता दूं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आपको सबको पता होगा जैसे कि हमारे पास कुछ चैप्टर्स हैं जो यूनिट वाइज कवर किए जाते हैं। फर्स्ट हमारा कंप्यूटेशनल थिंकिंग आता है। ध्यान से समझना बच्चों, कंप्यूटेशनल थिंकिंग आता है जिसमें हमारी क्या होती है, प्रोग्रामिंग होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा 50 मार्क्स को यहाँ पे ग्रेड रखता है। 50 मार्क्स के ग्रेड यहाँ पर रखता है ये, यानी कि 40 मार्क्स को यहाँ पे क्या करेगा, ये ग्रेड देता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास जो आता है वो आता है हमारा नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग है हमारे पास। नेटवर्किंग का टोटल ग्रेड सिर्फ 10 मार्क्स का होता है ना। एंड थर्ड यूनिट हमारा कौन सा आता है बच्चों, डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबको पता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आता है। ये कितने मार्क्स क्रॉस करता है, तो ये 20 मार्क्स आपको ग्रेड देता है। अब देखो 40 प्लस 10 कितना हुआ, 50 प्लस कितना हुआ, 70। तो आपका जो एग्जाम थ्योरी पार्ट जो आपका आता है वो टोटल कितने मार्क्स का आता है बच्चों, 70 का। तो अब आपको पता चल गया होगा कि 40 यहाँ पे अगर हम देखें तो मैक्सिमम कहां से आ रहा है, 40 आपका आ रहा है। नेक्स्ट हम देखें तो 20, यानी आपकी जो पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोडिंग जो आपके आने वाली है वो आपकी 40 मार्क्स यहां से कवर होंगे। एंड 20 मार्क्स हमारे कहां से कवर होने वाले हैं बच्चों, डाटाबेस से। तो अब आपको ये देखना है कि आपको सबसे ज्यादा फोकस किन चैप्टर्स पे करना है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है टॉपिक को रिराइट करने में। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसे रिराइट कैसे करें या उसमें एरर कैसे फाइंड करें, तो वो बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर जाएंगे। कहां पर, हमारा जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है जिसमें हमारी ओनली प्रोग्रामिंग होती है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको लग रहा है तो आप प्रोग्रामिंग वाले पार्ट को अगर आप छोड़ना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हैं तो आप करिए, लेकिन आपको एक चीज बिल्कुल फोकस रखनी है कि यहाँ पे थ्योरी भी होती है ना। तो आप क्या करोगे, थ्योरी को जैसे उसमें आपके क्या पूछ सकता है इंपॉर्टेंट, अगर हम इसमें बात करें तो एक टॉपिक है जो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, एक टपल एंड लिस्ट। इन दोनों के बीच वो डिफरेंस पूछेगा, ये पूछे जाते हैं। ये आज से नहीं, ये स्टार्टिंग से आ रहे हैं। आपसे लिस्ट पूछ लेगा, टपल्स पूछ लेगा, नेक्स्ट आपसे डिक्शनरीज पूछ लेगा वो, है ना। तो ये सारे पार्ट्स आपके किसके हैं, कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, जिसमें आपके लूप पूछेगा, व्हाइल लूप पूछ सकता है, फॉर लूप, इफ एल्स इफ, ठीक है, स्ट्रिंग्स वैल्यू पूछेगा आपसे। आपको क्वेश्चन इस तरह से वो आपको कहां से देगा, 40 मार्क्स आपका यहां से कवर करके देगा आपको। तो जो बच्चे कोडिंग में आपको लग रहा है आप कोडिंग नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, वो आप लास्ट के लिए, एक लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ सकते हो। बट आपको क्या करना, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है कि आप कोई भी क्वेश्चन आप करे जा रहे हो, नहीं, जो पहले आपको अच्छे से आता है, आपको लगता है मुझे क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को पहले करो। बाकी अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा तो आप उसे उसके लिए टाइम ले सकते हो। आपके पास 3 आवर्स का प्रॉपर टाइम रहेगा, क्योंकि आपका जो लास्ट हमारा थ्योरी होता है वो 70 मार्क्स का जाएगा, तो आपके पास 3 आवर्स रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो आपको, और आप उसे पहले अटेंड करोगे, या वो थ्योरी हो या वो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, ठीक है। तो आपको पहले वो क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट करना है जो आपको अच्छे से आता है। नेक्स्ट आता है हमारा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग कितने मार्क्स दे रहा है बच्चों, 10 मार्क्स दे रहा है। अब वो 10 मार्क्स कैसे कवर करेगा, ये एग्जामिनर के ऊपर है, ठीक है। तो वो आपको 10 मार्क्स में हो सकता है एमसीक्यू दे दे, या हो सकता है आपसे वो डिफरेंस दे दे। डिफरेंस आते हैं, डिफरेंस मोस्टली हब हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे राउटर जैसी चीजें, स्विच, हब, हमारी केबल्स आ जाती हैं, हमारे नेटवर्क्स आ जाते हैं, टोपोलॉजीज आ जाती हैं। टोपोलॉजी के एडवांटेज आते हैं, हो सकता है तो वो एडवांटेज भी दे दे और डिसएडवांटेज भी दे दे, तो वो भी आपको पढ़ के जाने हैं।
एटलीस्ट आपको इतना करना है कि आप क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सको। तो 10 मार्क्स का आपका आंसर है, सबसे कम स्कोर आपका 10 मार्क्स का रखा गया है। नेक्स्ट आता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको क्या करना है बच्चों, आपको सिर्फ सिंटेक्स याद करने हैं, सिंटेक्स। अब सिंटेक्स किस चीज के याद करने हैं, तो आपके पास सिंटेक्स में अपडेट होता है ना, आपको पता है हम अपडेट करते हैं, किसी वैल्यू को अपडेट करना है तो हमें सिंटेक्स याद करना पड़ेगा। आपको पता है सेलेक्ट, ये कुछ सिंटेक्स ऐसे हैं जो आते हैं, जैसे डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, सेलेक्ट हो गया, ग्रुप बाय हो गया, ऑर्डर बाय हो गया, एंड वेयर हो गया, जो वेयर कंडीशन के क्वेश्चंस होते हैं। ये आपसे 100% पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना, ठीक है। ये कमांड्स मैंने आपको अपनी एक वीडियो में फुल, आपको सिर्फ ओनली उसके अंदर एसक्यूएल क्वेरीज कराई हैं और उसके एग्जांपल्स भी आपके पास मेंशन है। आप इजीली उस कॉन्सेप्ट को लर्न करोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, आपको याद हो जाएगा। जस्ट वो 5 to 10 मिनट्स के अंदर आप कवर कर लोगे। बहुत इजी टॉपिक, बहुत इजी वे में कराया है मैंने, ठीक है। तो 20 मार्क्स आपके यहाँ से कवर हुए। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि यहाँ पे क्वेश्चन किस किस टाइप के आएंगे। अगर हमारा यूनिट 1 है तो इसमें प्रोग्रामिंग आएंगी, कोडिंग आएंगी। वो कोडिंग कैसे आएंगी वो मैं आपको भी दिखा दूंगी। नेक्स्ट आता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के अगर वो 10 मार्क्स हमें दे रहा है तो 10 मार्क्स में वो किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डाटाबेस। डाटाबेस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, अभी मैं आपको वो दिखा दूंगी। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सिंटेक्स ये हैं, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, ऑल्टर हो गया, ग्रुप बाय हो गया, ऑर्डर बाय हो गया, वेयर हो गया, सेलेक्ट हो गया। ये क्या है, ये कमांड इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आपने नेटवर्किंग में मैंने आपको समझा दिया, आपको नेटवर्क्स पढ़ के जाने हैं। नेटवर्क के साथ आपको टोपोलॉजी पढ़ के जानी है। टोपोलॉजी आपसे पूछी जाएगी, वो इसके एडवांटेज भी पूछ लेगा और डिसएडवांटेज भी पूछ लेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। तो यहां तक हमारा 70 मार्क्स जो है यहाँ मैनेज हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे देखो ये हमारा 70 मार्क्स का है, 70 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको ये देखना है यहाँ पे किस किस टाइप में, मैंने आपको भी बताया था यहाँ पे 21 क्वेश्चन मिलेंगे 1 मार्क्स के, 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2 मार्क्स के। अब आपको इसे कैसे मैनेज करना है आपको पता होना चाहिए। आपको इसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इसे अटेम्प्ट करेंगे। उसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ट्रू फॉल्स पूछा है, आप उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से समझना है चीजों को। द आर्ग्यूमेंट ऑफ रेंज, ये रेंज है। फंक्शन इन पाइथन मस्ट बी इंटीजर्स, ट्रू और फॉल्स, स्टेटमेंट गलत है या सही, आपको ये बताना है। क्या रेंज फंक्शन के अंदर जो इंटीजर्स होता है उसके अंदर क्या ये सारी चीजें, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या वैलिड है, ये आपको बतानी है। वैलिड इनवैलिड फाइंड करना है, अगर ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है फॉल्स। 1 वर्ड में आपको आंसर देना है 1 मार्क्स का। ऐसे ही आपके पास देखो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, यहाँ पे आपको एक कोड दिया गया, उसने टेक्स्ट दे दिया, यहाँ पे डबल, इसने कुछ नहीं किया, स्ट्रिंग्स को यूज किया है, डबल स्ट्रिंग्स यूज किया है, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम पाइथन। नेक्स्ट उसने यहाँ पे वैल्यू इनपुट करा दी, अब वो उसने प्रिंट कराई वैल्यू। तो अब आपको प्रिंट, आपको ये देखना है कि इन दोनों में, इन ये जो हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट है। वो आप कब करोगे, जब आप यहां से जो प्रिंट, ये वाला जो प्रिंट है आप इसके अकॉर्डिंग फॉलो करोगे, ठीक है। तो ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर आप इस पे फुल फोकस के साथ करोगे तो ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टफ है। बहुत इजी पेपर है, बहुत ज्यादा सिंपल सा पेपर है। आपको खुद नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, बहुत सिंपल पेपर है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। हो सकता है इससे इजी भी आ जाए या हो सकता है इससे ज्यादा टफ भी आ जाए, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस करके चलना है। नेक्स्ट अब देखो हमारे पास किस टाइप है, ये हमारे पास एक इनपुट और आ गया है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। ये ऑप्शन में देख दिया। अब ये देखो जहां आपको ऑप्शन मिल गया, यह आपके एक कहते हैं ना, एक आपके लिए गोल्डन चांस है यहाँ पे, है ना। ये ऑप्शन मिल गया, अब आप इसमें से कोई सा भी अटेम्प्ट करो जो आपको आता है, ठीक है। ये देखो प्राइमरी की, फॉरेन की, ये कहां से है, डीवीएमएस से। अब इसने देखो क्वेश्चन को कैसे मैनेज किया, प्राइमरी की पूछ लिया उसने, अब इसने यहाँ पे देखो क्या दिखा, ये आपको आंसर्स के साथ दिया गया है, ठीक है। ये जो मैंने आपको भी प्रोवाइड किया, जो आपकी स्क्रीन पर अब आपको नजर आ रहा है, ये आपका विद आंसर्स है, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपको इसको सॉल्व करना है सेल्फ से, ठीक है। ये देखो इसने कमांड दी थी यहाँ पे, राइट द एसक्यूएल कमांड, क्रिएट अ यूनिक करना है,
कुछ नहीं है, ऑल्टर यूज होगा, ठीक है। अब एड कोई भी जब हम यूनिक चीज बनाते हैं, सपोज दैट उसने बोला आपको प्राइमरी की बनानी है, तो प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक की होती है। तो यूनिक की कौन सी होगी, एक होगी जो कहीं फॉलो नहीं होती, एक ही जगह फॉलो होती है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन देखो, उसने कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया। वैन से आप क्या समझ रहे हो, यानी वैन की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, कितना इजी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो सेक्शन सी में उसने आपको दो ऑप्शन दे दिए, ए एंड बी। अब आप इसे कैसे करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एटलीस्ट कुछ लिख दो, आप इस कॉलम को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ के मत आना एग्जाम में। एटलीस्ट अगर आप वन लाइन भी यहाँ पे मेंशन कर रहे हो ना, आप सिंटेक्स भी लिख रहे हो, किसी चीज का फॉर्मूला भी लिख दो, तो आपको उसका मार्क्स जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। जितना हो सकता है आपको अपना यहाँ पे बेस्ट देना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसी तरह से, है ना, यहाँ पे 9th क्वेश्चन में भी उसने कैंडिडेट और अल्टरनेट की पूछ लिया, कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर आप ये पढ़ोगे ना तो ये बहुत इजी। अब इसमें देखो आपसे क्या बोला है उसने, आउटपुट पूछा है कि इसमें आउटपुट क्या आएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपके इसकी वैल्यू के साथ साथ चलना है। ये यहाँ पे इसने क्या दे दिया, 60 दे दिया, डेफ कॉल 60 दे दिया, प्रिंट करा दिया, जेड को एंड करा दिया उसने, फिर उसने कॉल किया है, ठीक है, कॉल किया है, कॉल करने के बाद फिर उसने जेड +10 कर दिया। अब इसकी जो एंड वैल्यू आई वो यहाँ पे आप फाइंड करोगे, है ना। अब उसने क्या पूछा है, एड अ प्राइमरी की। जब हम किसी भी प्राइमरी की को ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल लिखेंगे। ये सारे सिंटेक्स मैंने आपको अपनी एक वीडियो में ऑलरेडी बता दिए हैं, बहुत ही सिंपल वे में समझाए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही आने वाले हैं। ये देखो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। ये देखो ये क्या पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी हैज अ सेंट्रल हब और स्विच। ये आपके पास ऑप्शन दे दिया, मैश टोपोलॉजी, स्टार, बस रिंग। या आपको अगर आपको डेफिनेशन पता है सबकी तो आप इनको इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस तरह से आपको कोड दिए हुए हैं, ये कोड दिए हुए हैं आपको, ठीक है। अब ये देखो कोड में आपको ध्यान से देखना है। आपको अगर आप ध्यान से देखोगे आपको बहुत सिंपल चीजें मिलेंगी, कुछ नहीं करना आपको। देखो यहाँ पे इम्प्लीकेट पूछा गया है, किसका, पाइथन का। आप कुछ भी बना दो, आप अपनी तरफ से अगर एग्जाम्पल दे रहे हो तो आपके मार्क्स माइनस नहीं होने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपसे करेक्ट आउटपुट पूछा गया। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सिंटेक्स को अच्छे से रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग जो उसने आंसर पूछा आपको वो इस क्वेश्चन से निकाल के देना है। आंसर्स आपके इन क्वेश्चंस के अंदर ही रहेंगे, आपको बस फोकस होकर क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इस टाइप से आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आपके नेटवर्किंग का है। अब नेटवर्किंग में आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा। अब ये क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स दे दिए उसने, ब्लॉक्स के बेस पर वो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि आप अगर एक ऑफिस में कहीं आप इंडस्ट्री आपने ओपन की है, अब आप ब्लॉक में क्या लगाना चाह रहे हो। उसने बोला यहाँ पे बेंगलुरु में आपने ऑफिस सेटअप किया है, तो आप यहाँ पे कौन सा नेटवर्क लगाओगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज यूज कर रहे हो या एडमिनिस्ट्रेशन या दिल्ली हेड ऑफिस, ये कहाँ से लोगे, ये सब आपको किसके अकॉर्डिंग फॉलो करना है, इसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। नेक्स्ट आप देखो इस टाइप से उसने नेटवर्क, ये नेटवर्क से रिलेटेड ही है, तो आप इसको पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे इस टाइप में क्वेश्चन जरूर पूछेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट आपसे देखो, इसके आंसर्स भी यहाँ पे मेंशन है अभी, ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस अगर अपने आप कर लोगे, इसका मतलब है आप एग्जाम में भी इजीली कवर कर लोगे। तो ये यहाँ तक समझ आ गया। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे हमारे जो प्रोग्रामिंग है, आपको सबसे ज्यादा फोकस कहाँ पे करना है, 40 मार्क्स पर। 40 मार्क्स आपके कहाँ कवर होते हैं, प्रोग्रामिंग में। 10 मार्क्स का आपका क्या है, नेटवर्किंग। तो आपको यहाँ पे अपना टाइम बहुत कम यूज करना है, आपको मैक्सिमम टाइम कहाँ देना है, 40 मार्क्स और 20 मार्क्स। 20 मार्क्स आपका डीबीएमएस है, जो सबसे इजी टॉपिक है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए थैंक यू।